नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। दिल्ली नगर निगम में पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। पिछले दिनों ही ओवर चार्जिंग लेकर के इसमें सवाल उठे थे और दिल्ली नगर निगम के आरपी सेल के 2 अधिकारियों से उनकी जिम्मेदारियां छीन ली गई थीं। अब एक नया मामला सामने आ रहा है और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता प्रवेश वाही जी हैं, वरिष्ठ निगम पार्षद हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते जी। प्रवेश वाही जी, जुलाई में 82 पार्किंग के टेंडर किए गए थे। 5 अगस्त को इसकी टेक्निकल बिड खुली और 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। उसके बावजूद इसकी फाइनेंशियल बिड नहीं खुली है। आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत तकनीकी बारीकियाँ होती हैं हुँ, और मैं आपको बता दूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बन चुकी हुँ, है। दिल्ली में भी और निगम में भी। हमारी स्टैंडिंग कमेटी भी का भी निर्माण हो चुका है। हुँ, आप देख रहे हैं कई कमेटियों का निर्माण हो गया है, हुँ, जिसके चलते अनेक कामों में तेज़ी आई है। हुँ, जो टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, जो कूड़ा उठाने वाली जो कंपनीज़ हैं, हाँ, उनको भी टेंडर नहीं हो पा रहे थे। हुँ, वो सबके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया। सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, सब जगह तेजी के साथ काम हो रहा है। लोगों भी को भी आशा की किरण जागी है हुँ, और कहीं ना कहीं कहाँ कमी है हुँ, इसमें, हुँ, ये मैं अधिकारियों से भी बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट में तो बताइए। हुँ, लेकिन आपने ये भी कहा साथ के साथ कि जो लोग हुँ, गड़बड़ कर रहे थे उनको उनसे पद से मुक्त कर दिया गया। हुँ, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है हुँ, कि जीरो टॉलरेंस, हुँ, यानी कि ईमानदारी से काम होगा। अगर हुँ, कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति हुँ, इसमें लिप्त या किसी तरह की कोई कोताही बरतता है हुँ, तो उस पर कार्रवाई होगी। हुँ, लेकिन 15-20 दिन कई बार हो जाते हैं और क्या विषय है, इसको हम संज्ञान में लेंगे हुँ। और कोई अगर कोताही बरती जा रही है तो उसको जो है कार्रवाई की। प्रवेश भाई जी, आपने कहा कि टेंडर प्रक्रिया की बारीकियां बहुत सारी होती हैं। जाहिर सी बात है, अधिकारियों ने बारीकियां पहले ही पढ़ ली होंगी, तभी टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किए गए होंगे। 1 महीने से ज़्यादा का समय निकल जाए और सवा महीने से भी ज़्यादा का समय निकल जाए, उसके बावजूद फाइनेंशियल बिड ना खुले, कहीं न कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, एक्शन भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल एक्शन लेंगे, लेकिन जी। पहले उसकी जांच की जाएगी हुँ, और अभी आपने आज बताया है, हुँ, इसकी अभी जांच करते हैं। लेकिन हुँ, सवाल खड़े करना तो जो है हुँ, वो आपका कर्तव्य है, मुझे लगता है आपको करने चाहिए। हुँ। जी, धन्यवाद। जी। लेकिन सही असली मुद्दा तो ये है कि पिछली बार ओवर चार्जिंग को लेकर के जो सवाल उठे थे, उसके मामले में कम से कम कमिश्नर जो हैं, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त जो हैं, उनके पास शिकायतें पहुँची थी और उन्होंने एक्शन लिया था। क्या उम्मीद की जाए कि अगर ऐसा कुछ होता है और निचले स्तर के अधिकारी कोई गड़बड़ी करते हैं, तो क्या फिर से ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? निश्चित रूप से, जी। निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हुँ, कि अगर कोई भी कोताही या किसी तरह की कोई गलती पाई गई हुँ। तो इस पे कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने। धन्यवाद। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। और देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर, लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया, कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z News.com।